उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। आप सभी को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं और साथ में द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष ये खास रिपोर्ट आपके लिए। तो देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। विशेष रिपोर्ट के साथ दैनिक राशिफल आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी द्वारा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में त्योहारों के वीडियो बनाते हैं। अभी मित्रों चल रही है नवरात्र, तो हम स्पेशल वीडियो नवरात्र के लिए बना रहे हैं, जिसमें ब्रह्मचारिणी माता आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का नवरात्रि में किस तरह से करेंगे आराधना और क्या है उनका महत्व, यह हम आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं पहले माता भगवती की वंदना से। ओम दुर्गे स्मृता हर्षभीतमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुमां ददाशी दारिद्र दुख भय हारण का तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माता के चरणों में वंदन कर शुरू कर रहे हैं हम आज का वास्तविक रूप से ब्रह्मचारिणी माता का क्या है स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के चरणों में वंदन कर शुरू करें हम कि किस तरह से मां भगवती का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माता का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? मित्रों, नवरात्र में पहले दिन जो हुआ मां शैलपुत्री का हुआ। जिस तरह से जड़ चेतन जगत जो जगत था वह जड़ जड़ था, चेतना से विहीन था, इसीलिए शैलपुत्री थी। शैलपुत्री का मतलब जड़ता। जड़ता के बाद मूलाधार चक्र में जब जागृति की प्रारंभ हुआ, तो जब जागृति का प्रारंभ होता है तो जागृति के बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो जागृत होता है और वहां पर ब्रह्मचारिणी माता का प्रादुर्भाव हुआ। शैलपुत्री का मतलब था जड़ता। जब जड़ता के बाद माता भगवती आती है तो वह क्या करती है? तुमको आचरण बताती है। आप अपने आचरण को सुधारो, आप यम नियम प्राणायाम में रहो, शास्त्र के नियमों को पालन करो, शरीर के नियमों का पालन करिए। साथ ही में आपके जो चित्त विचित्त हो रहा है उसको अपने कंट्रोल करिए। उसके लिए क्या करना होगा? तो चित्त को एकत्रित करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। जब हम तपस्या करेंगे, ब्रह्मम चारयति इति ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म को जो चरती है, ब्रह्म को जो जानती है वह ब्रह्मचारिणी। जिसकी आराधना करने से वो जानती है नहीं, हम जानते हैं। जिसकी आराधना करने से हम भी ब्रह्म को जान सकते हैं, हम भी ज्ञान को जान सकते हैं, हम भी तपस्या कर सकते हैं, वही है माँ भगवती ब्रह्मचारिणी, जो हमारे अंदर एक प्रकार का तप देती है, एक प्रकार का आचार देती है, एक प्रकार का विचार देती है, जो हम विचारशील बन गए। जब तक हमारे पास तपस्या नहीं थी, जब तक हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, तब तक हम माँ भगवती के लिए कैसे थे? जड़ थे, शैलपुत्री की तरह थे, जड़ता में पड़े हुए थे। जब हमारा मन भरा, मन हमारा मतलब आगे बढ़ा, तो हम आगे आ गए और हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता के पास पहुंचे और हम अपने आचरण को सुधार कर ही देवी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आचरण नहीं सुधारेंगे, हमें एकाग्रता नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमें कहाँ होगा? आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, हमको पालना पड़ेगा और यही है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी के हाथ में, दाहिने हाथ में उसके जप माला है और माला कर रही है, यानी तपस्या कर रही। साथ में माता के जो लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां हाथ है, उसमें कमंडलू भी है। एक ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है जिसके पास कोई विकार नहीं है, जिसने अपने विकारों को छोड़ दिया है। जो मनुष्य अपने विकारों को छोड़ देता है वही माता भगवती की आराधना कर सकता है, उसी पर माँ की कृपा बरसती है। हाँ, आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, जो समस्याएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, चाहे वह शादी संबंधी समस्या हो, चाहे कर्ज संबंधी समस्या हो, चाहे कोर्ट कचहरी संबंधी समस्या हो,
कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप माँ बाप भगवती की आराधना अवश्य करिए। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से आपकी हर समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। माता को भोग लगाने के लिए आपको धूप दीप नैवेद्य तो चाहिए, लेकिन मित्रों घी की बनी हुई मिठाई और मिश्री दूध यह आवश्यक है। उसमें फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए। माता को लगाने के लिए हमेशा आप समझिए कि इलायची और लौंग अवश्य दीजिए। पान का एक पत्ता अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन देवी माँ के चरणों में ये अवश्य रखिए। उसके बिना वो खुश नहीं होती। इसलिए यह चीज जब आप चढ़ाते हैं तो माता अपने आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। मित्रों, दूसरी बात क्या होती है कि जैसे माँ भगवती के साथ आपकी जो मैंने आराधना के पहले भी बताया है कि पाद्य दो, अर्घ दो, आचमन दो, माता को भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद माता की आरती करिए, आरती के बाद उसका क्षमा याचना करिए, उनको आरती प्रदान करिए, पुष्पांजलि दीजिए। ये तो रोज की पूजा है, कोई बड़ी पूजा नहीं है। ये तो नित्य प्रति आपको करना है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा यह है कि आज रात में ही, यह मैं जो पूजा बताता हूँ यह रात की पूजा है और ये वास्तविक रूप से की हुई और अनुभूत पूजा है। आपकी जो भी मह इच्छा है, जो भी इच्छा है, वह आप 9 ढगली सुपारियों, चावल की सफेद कपड़े पर चावल की 9 माने पूरी लगा दीजिए। उस पे एक सुपारी, एक सिक्का रखिए, उस पे मिठाई वगैरह रखिए, मिश्री रखिए, सफेद पुष्पों से उसका पूजन कीजिए। चंदन गुलाल अबीर लगाना है। ये जो 9 पूरी लगवाते हैं वो 9 ग्रह देवता नहीं है, वे 9 दुर्गाएं हैं। उन्हीं की आराधना आपको करनी है। और आज की तारीख में जैसे कि मातंगी की पूजा भी होती है, जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें मातंगी की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि उनका पूजा करने के बाद उन अपने मंत्रों का जाप करना है। तो मंत्र मित्रों पहले ही ये मैंने बताया है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र है, और इसके बाद नहीं है तो ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, यह मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्रों की आराधना कर सकते हैं। एक भी मंत्र करेंगे 3 माला कम से कम करिए, ज्यादा जितना हो सकता है करिए। जो भी आपकी अपेक्षा हो, जो भी इच्छा हो, वह इच्छा आप माता भगवती को प्रार्थना करके बोलिए। अंत में भी आपको माता की आरती करनी है। आरती के बाद क्षमा याचना, और इसके बाद पुष्पांजलि, फिर क्षमा याचना, और इसके बाद माता को प्रार्थना करके आपको उस दिन उठ जाना है। इस तरह से नित्य प्रति पूजन आपको 9 दिन तक करना है, तभी आपको शक्ति अर्जित होगी और आपके पास एक प्रकार का नया ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हर मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। आपके भी कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारे फोन नंबर पर या हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मित्रों, याद रखिए आपके देखने से ही हमारा काम अच्छा बनता है, और आप अपने सुझाव साथ में आपके टिप्स जरूर भेजिए, मैं उसका उत्तर यहाँ दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज चैत्र नवरात्र का द्वितीय दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। पहले माता अंबिका को वंदन कर लें। ओम दुर्गे स्मृता हरसभीतमसे सजंतो स्वस्थ स्मृतामतमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र दुख भयहारण का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गा देवी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, 20 संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 10 अप्रैल 2024 और बुधवार का दिन है।
आज का चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है 17:33 तक। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र भरणी रहेगा 27:08 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज की राशि जो योग है वह कित्सुभ योग रहेगा जो 10:37 तक है। इसके बाद प्रीति योग की शुरुआत होगी। आज का जो राशि है मेष राशि रहेगी, यानी अलई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना। दर्शक मित्रों, आज मंगल जो है पूर्वाभाद्र नक्षत्र में 11:08 पर प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी इफेक्ट बाजार पर और समाज पर होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का राशिफल। मेष राशि से बात करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाएं परिपूर्ण हो ऐसा योग बन रहा है। साथ में आपको थोड़ा अहंकार छोड़ के अपना काम करना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा और साथ में संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। नए संतान के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज माता रानी को घी और गुड़ भोग में लगाकर चढ़ाकर उनको सेवा में अर्पित करके और आप उनका पुष्प से पूजन करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। घर में थोड़ा धार्मिक क्रिया अथवा धार्मिक प्रसंग हो ऐसा योग बन रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय अपने लेने की जरूरत नहीं है। बीमारी जो पुरानी चल रही थी उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर आपके माता पिता के साथ का संबंध आपका अच्छा दिखाई देता है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आज आपका आ जाएगा। खास तौर पर जो लोग कुछ नया प्राप्ति करना चाहते थे, कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट थे, वे पैसे वापस आने की संभावना दिख रही है। क्या करना होगा? तो आज आप माता रानी के मंदिर में नारियल और चुंदड़ी चढ़ाकर और प्रसाद भी भोग लगाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। खास तौर पर आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में भी सफलता मिल सकती है। पेट संबंधी जो दिक्कत थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। खास तौर पर आपकी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होंगी। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में देवी माँ के मंदिर में आप मिठाई का भोग धराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके व्यापार में वाणिज्य में सफलता मिलती दिख रही है। खास तौर पर आपके आर्थिक रूप से समय अच्छा और सुंदर है। परिवार के बीच के तालमेल अच्छे रहेंगे। माता का स्वास्थ्य आपके अच्छा रहेगा। जमीन मकान के बिक्री का भी समय आ गया है, उसका भी सौदा हो सकता है। खास तौर पर आज स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत थी उसमें आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी भी देवी मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य आगे भी बढ़ रहा है। साथ में आपका शरीर भी साथ देगा। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत थी उसमें राहत मिल जाएगी। पति और पत्नी के बीच का जो संबंध था उसमें भी राहत मिलेगी। संबंध, प्रेम संबंध भी अच्छे बनेंगे। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलती दिख रही है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और माता रानी को पुष्पमाला अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठणा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है।
धन भुवन पर बैठा हुआ गुरु की दृष्टि आपको फायदा दिलवाएगी। कुछ नया काम भी आपका बनेगा। परिवार कुटुंब के साथ का तालमेल अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करना होगा? तो साथ में आपके लिए जो कहीं नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप देवी माँ के मंदिर में घी का और तेल का दीपक जलाकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, लेकिन मित्रों का साथ सहकार थोड़ा सा कम दिखाई देता है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको फायदा मिलेगा और कुछ नया काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक रूप से अगर नौकरी वगैरह की बात है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप देवी माँ के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मित्रों वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। कुछ यात्रा वगैरह पे जाने का योग बन रहा है। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज हो ऐसा दिखाई देता है। पैसों की लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए और किसी की जामीनगिरी भी मत करिए। किसी व्यसन में रहने की जरूरत नहीं है। व्यसन छोड़ के आपको काम करना होगा। क्या करेंगे? तो आज माता रानी के मंदिर में फूल और फल दोनों चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी होगी। इनकम की दृष्टि से समय अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें थी उसमें राहत मिलेगी। संतान संबंधी जो कैरियर संबंधी तकलीफें थी उसमें भी राहत मिलती दिखाई देती है। गलत लोगों से आज संपर्क में आप आ सकते हैं, जरा उससे सावधानी रखने की जरूरत है। किसी के कहे कहावे में जाकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान रखना है। आज आप एक गरीब को भोजन कराइए। चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक और सुंदर दिखाई दे रही है। कुछ नया काम अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य में आपको साथ देना होगा। कार्य के लिए आपको व्यस्तता का अनुभव होता दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। व्यसन से आज दूर रहने की जरूरत है और माता रानी के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय आपको नुकसान देने वाले दिखाई देते हैं। किसी की जामीनगिरी में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है, यानी जमानत मत लीजिएगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक और तेल का दीपक जलाइए और दोनों में इलायची और लौंग डालकर आप दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ नए काम में आपको जुड़ रहे हैं। आपके कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे हैं और खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा वगैरह में भी सफलता मिले ऐसा योग दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आज कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। खास तौर पर आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और माता रानी के मंदिर में मिठाई का भोग धराकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल।
अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज जैसे कि दूसरा नवरात्र है, हम जानते हैं, और दूसरे नवरात्र का मतलब होता है माँ भगवती के दूसरे अवतार की बात। दूसरा अवतार जो है ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का मतलब होता है मित्रों त्याग और बलिदान और साथ में तपस्या। जब माता शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी स्वरूप में आती हैं, यानी वह ज्ञान और तपस्या की बात होती है। जब तपस्या करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको अगर विद्या में तकलीफ है, याददाश्त में तकलीफ है, ऐसी कोई अगर दिक्कत है, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। सिंपल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन व्रत जैसे किया जाता है उसी तरह से करना होता है, और ब्रह्मचारिणी माता का आपके ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए देवी माँ भगवती की आराधना की जाती है। मंत्र सीधी है, उसकी औषधि जो है ब्राह्मी है। ब्राह्मी औषधि का आपको सेवन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। नियमित कम से कम एक माला करिए और ब्राह्मण औषधि का सेवन करिए। आपको विद्या भी मिलेगी, बुद्धि भी प्राप्त होगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। जय माता जी।